बासत नगर में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम नामक एक कुंवारी के पास भेजा गया ताकि वह परमेश्वर की योजना को उसे बताए। स्वर्गदूत आनंद और जय तेरी हो, विपद परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का संदेश है। स्वर्गदूत हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम परंतु ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वह प्रभाव है। मरियम देख, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। यह मरियम के लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार था। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। स्वर्गदूत हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह यूसुफ के लिए। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसका नाम यीशु रखा। यह यूसुफ के लिए सचमुच बड़े आनंद का सुसमाचार था। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने अपने झुंड को पहरा दे रहे थे। और परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वही परम प्रधान का परमेश्वर का पुत्र है। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम इस बालक को कपड़े में लिपटा और चटनी में लेटा हुआ पाओगे। Did
ये चरवाहों के लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार था। जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ और उसने अपनी सेवा शुरू की और उसने संपूर्ण इज़राइल में सेवा की और वह दिन प्रतिदिन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था और लोग उसके द्वारा परमेश्वर को जानने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। एक दिन चकई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे और वह नाटा होने के कारण एक पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा कि आज मुझे तेरे यहां जाना है। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और वह बहुत आनंदित हुआ और उसने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया और प्रभु ने उसके लिए कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये यहूदियों के लिए और पापियों के लिए सचमुच बड़े आनंद का सुसमाचार था। अब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और वहां पर एक रोमी सूबेदार प्रभु यीशु की मृत्यु को देखकर उसने कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वही प्रभु यीशु को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये सच में इस रोमी सूबेदार के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार था। परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ना तो ईसाइयों के लिए, ना यहूदियों के लिए, ना रोमियों के लिए, लेकिन वह तो संपूर्ण मानव जाति के लिए आया, ताकि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर को जाने और उद्धार पाए।